से राधा मोहन जी चंपारण के गांधी हैं और उनको जनता पसंद करती है। 7वां बार वो चुनाव जीते हैं, वो 8वां बार लड़े तो 8वां बार भी जीत सकते हैं। पूरे देश में इस चरखा पार की स्थापना करके उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है। तो राधा मोहन जी इस जिला के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जितना केसर बाबा के साथ अगर इस प्रकार का कोई भद्दा टिप्पणी करेगा, मजाक करेगा, कोई इस प्रकार का कुकृत्य करेगा तो निश्चित रूप से वो तो एक सबसे बड़ा चीज़ हुआ है, यूपी हमेशा से बढ़त बनाती रहती है। इस बार थोड़ा सा कम हुआ और बहुमत वहाँ पर वोट परसेंटेज नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। मोतिहारी में सातवां बार जीते हैं राधा मोहन सिंह जी और भाजपा यानी मोतिहारी में लगातार जो चुनावी है वो लगातार जीत रही है। इसी पर बात रखने के लिए जीत का जश्न मनाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे कल्याणपुर और केसरिया के विधायक माननीय श्री सचिन प्रसाद सिंह। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। 7 बार इस बार सत्ता लग गया है, क्या कहिएगा? देखिए, जिसमें एबिलिटी होती है ना, जनता उसको पसंद करती है और निश्चित रूप से राधा मोहन जी चंपारण के गांधी हैं और उनको जनता पसंद करती है। 7वां बार वो चुनाव जीते हैं, वो 8वां बार लड़े तो 8वां बार भी जीत सकते हैं। जब तक वो चुनाव लड़ेंगे जनता उन्हें जिताएगी। चूंकि आप जहां खड़ा हैं देख रहे हैं कि राधा मोहन जी का कृतित्व है कि पूरे देश में इस चरखा पार की स्थापना करके उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है। तो राधा मोहन जी इस जिला के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जितना बार चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे। जनता उनको चाहती है, जनता उनके लिए इच्छित रहती है, इसलिए चुनाव जितना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तय था कि जनता उनको स्वीकार करेगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। डॉक्टर राजेश जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पर्स में कमल को दाब कर हम दिल्ली लेकर जाएंगे। आज वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है और कहने वाले के मुंह को कोई रोकेगा नहीं। आजाद देश में बोलने ही की तो आजादी है ना। अब कहाँ गया पर्स, कमल कहाँ पहुंचा, ये तो जनता देख रही। जनता ने पहुंचा दिया जिसको जहां जाना था। कमल को दिल्ली जाना था, कमल को दिल्ली पहुंचा दिया। पर्स को घर में, पर्स तो घर में रखने का चीज है ना, तो पर्स घर में चला गया। जहां से आप आते हैं कल्याणपुर विधानसभा परचम जीत हुई है, इस कल्याणपुर जनता को क्या करना चाहिएगा? देखिए, कल्याणपुर की महान जनता को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देता हूँ जिसने इतना आगे बढ़कर इस प्रचंड बहुमत में अपना योगदान दिया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राधा मोहन जी को यहाँ से संसद बनाया। इसमें कल्याणपुर के हमारे मतदाता मालिकों की अहम भूमिका रही है। आपके माध्यम से भी अपने कल्याणपुर के मतदाता मालिकों का बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से और इससे आगे बढ़ के कल्याणपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करती रहेगी। केसरिया जहां पहली बार आप विधायक बने वहां से इस बार भी हार हुई है, क्या केसर बाबा की जो बोली थी उनकी इस बार केसर बाबा ने दिखा दिया है कि आप देख लीजिए? निश्चित रूप से केसर बाबा को चाहने वाले इस मोतिहारी जिले में केसरनाथ बाबा को चाहने वाले की संख्या काफी तादाद में है। और केसर बाबा के साथ अगर इस प्रकार का कोई भद्दा टिप्पणी करेगा, मजाक करेगा, कोई इस प्रकार का कुकृत्य करेगा तो निश्चित रूप से वो तो एक पत्थर की मूर्ति के रूप में स्थापित, निश्चित रूप से वो एक ऐसे महत्व के व्यक्तित्व हैं जिन पर कोई भी कमेंट करेगा तो उनका यही अर्थ होना है। एक सबसे बड़ा चीज़ हुआ है, यूपी हमेशा से बढ़त बनाती रहती है। इस बार थोड़ा सा कम हुआ और बहुमत वहाँ पर वोट परसेंटेज हम राष्ट्रीय नेता नहीं है। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ की बात आपको बता सकते हैं। ये बात बताने के लिए हमारे और नेता अधिकृत हैं जो पूरे देश की बात बताएंगे, यूपी की बात बताएंगे, पूरे बिहार की बात बताएंगे। हम जहाँ काम करते हैं वहीं 5 की 5 सीट जीते हैं। अपनी जो 5 सीटों था वो 5 के 5 जीत गए। जी, नहीं, एकदम उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उनका नेतृत्व स्वीकार किया है जनता, उनको जनता चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ हैं, गठबंधन के साथ है, तो निश्चित रूप से वो जीते हैं। तो ये अच्छी बात है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। विधानसभा की तैयारी होगी, यानी कि 1 साल बाद विधानसभा है। ये जनता से क्या करना चाहिए कि जैसे राधा मोहन सिंह को विजयी बनाए, क्या उस जनता को क्या करना? निश्चित रूप से जनता से हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी जहाँ उम्मीदवार होंगे, एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे उनको जनता विजयी बनाए ताकि बिहार का भी जिस प्रकार से विकास हो रहा है इस विकास की गति और तेज बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामना और बधाई आपको। हमारे साथ थे केसरिया और कल्याणपुर के विधायक सचिन प्रसाद सिंह। आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आपका जय हिंद।